दोस्तों स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। दोस्तों ये रेलवे का जॉइन लेटर ग्रुप डी का ये मेरे पास आ चुका है। दोस्तों तो ये मेरे पास 3 महीने पहले ही गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरी जॉइनिंग नहीं हो पाई थी। अब मेरी जो जॉइनिंग है वो 29 को है। तो दोस्तों मैं इसको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या क्या। ये कहाँ से आया है मेरे पास, ये नॉर्थर्न रेलवे से आया है। ठीक है, तो चलो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद, यानी ये मुरादाबाद डिवीज़न से मेरे पास आया है। क्योंकि मैंने जो अपना फॉर्म था वो चंडीगढ़ जोन से भरा था, तो चंडीगढ़ जो जोन है उसके अंदर अगर 5 डिवीज़न आते हैं, जैसे मुरादाबाद, ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, ठीक है, और फिरोज़पुर और अम्बाला, ये 5 डिवीज़न इसके अंतर्गत आते थे चंडीगढ़ जोन में। तो ये मुरादाबाद भी डिवीज़न है, यहाँ मुझे रिपोर्ट करना है। ये प्रिंट हुआ था, ये हुआ था 3/3/2020, यानी 3 मार्च को ये प्रिंट हुआ था। तो ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी हैं। उसके बाद ये है सब्जेक्ट कॉल लेटर फॉर ग्रुप डी पोस्ट ग्रेड पे, जिसका 1800 है, अंडर CEN 2/2018। और ये कहाँ से आया है मेरे पास, चेयरमैन RRC लाजपत नगर, यानी ये लाजपत नगर न्यू दिल्ली से मेरे पास आया है। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। उपरोक्त संदर्भित प्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त सूची में आपका नाम ग्रुप डी ग्रेड पे 1800 लेवल 1 ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, यानी जो मेरी पोस्ट है वो है ट्रैक मेंटेनर के पद पर नियुक्ति हेतु इस मंडल को अग्रसारित किया गया है। अतः आपको नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। यानी कि ये जो कॉल लेटर है नियुक्ति के लिए, यानी ये मेरा जॉइनिंग लेटर है। इसमें देखो मुझे कब बुलाया गया था, आपको नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा रहा है। यदि आप इससे सहमत हो हैं तो 25 मार्च 2020 को आकांक्षा मंडल केंद्रीकृत प्रशिक्षण एवं परीक्षा केंद्र निकट रेलवे मनोरंजन सदन DRM ऑफिस, मतलब मुझे DRM ऑफिस पहुंचना था 25 मार्च को, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो DRM ऑफिस से मेरे पास कॉल आया और वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो अब जो मेरी जॉइनिंग है वो 29 जून को है। ठीक है, तो मुझे 10 बजे वहाँ पे पहुँचना था। अब इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सब कुछ पता चल सके। देखिए, इसके बाद ये सबसे पहले आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट है, इसमें क्या क्या दे रखा है कि गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो ये सर्टिफिकेट है ये गैजेटेड ऑफिसर, यानी जो ऑफिसर्स लेवल हैं, मतलब जो अधिकारी हैं उनसे अटेस्टेड होना चाहिए, या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो उससे अटेस्टेड होना चाहिए, या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट हो ऑफिसर हो उससे होना चाहिए, या कोई तहसीलदार हो उससे होना चाहिए। यानी कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे प्रिंसिपल हो, आपने जिस कॉलेज से किया वहाँ से, या किसी पोस्ट मास्टर से, या ब्लॉक डेवलपमेंट BDO जो जिसको बोलते हैं, या पंचायत इंस्पेक्टर, या इनमें से किसी से भी ये अटेस्टेड होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने अटेस्टेड करवाया वो डॉक्टर SK वर्मा से करवाया है, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर आई सर्जन है CSC शमशाबाद से। ठीक है, और जो मैंने अपना फ़ोटो है वो भी मैंने यहाँ पे अटेस्टेड करवा दिया है। ठीक है, ये तो हो गया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसके बाद बात करते हैं हम, दूसरा है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये भी किसी लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ गैजेटेड ऑफिसर विद सील, तो यही सेम मैंने डॉक्टर SK वर्मा से ही करवाया है। ठीक है, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट के 2 फॉर्म हैं। तो पहला ये है जो मैंने गैजेटेड ऑफिसर से करवाया है, दूसरा ये करवाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। तो मैंने ये जो SDM DM वगैरह होता है उनसे करवाते हैं, तो ये मैंने SDM से करवाया है, जो सदर में SDM है उनसे। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने लेखपाल से भी ये करवाया टेस्टेड। उसके बाद अगले पे चलते हैं हम। ये अटेंटेशन फॉर्म है, ये अभी मैंने फिल नहीं किया, ये मैं वहीं पे जाके फिल करूँगा। इसमें कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज़ें भरनी है, जैसे यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है 5/7 का, ये नेम वगैरह, हाउस नंबर वगैरह, विलेज कौन सा है, ये सब चीज़ें भरनी है। इसके अलावा आपने ठीक है, ये आपके परिवार में कौन कौन है उनके नाम वगैरह, ये चीज़ें भरनी है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ये वहाँ भी भरी जा सकती है, जैसे ये प्लेस ऑफ बर्थ, ये वगैरह, ये चीज़ें भरनी है। इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन भरनी है। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या भरनी है आपको, इसमें हर क्वालिफ़िकेशन भरनी है। जैसे आपने सिर्फ हाई स्कूल किया तो सिर्फ हाई स्कूल ही। ठीक है, इसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो वो भी भरें, अगर आपके पास ग्रेजुएट हैं तो वो भी भरें, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डिग्री है तो वो
अब इसके अलावा ये जैसे आप एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, तो आपको ये भरना है, ठीक है, आपकी सर्विस में थे, या आपको ये सब चीज़ें भरनी है कि आप हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है, ये चीज़ें आपको येस और नो टिक करनी है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, यानी आपने कोई क्राइम किया है तो आपको उसमें दोषी बनाया गया है, तो ये चीज़ें आपको येस और नो पे टिक लगानी है, ठीक है। इसके अलावा अगले पेज पर आएंगे, लास्ट पेज है, तो इस पे भी ये वही है, वेदर डिस्चार्ज एक्सपर्ट विड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अदरवाइज, मतलब आपको किसी गवर्नमेंट ट्रेनिंग से या किसी इंस्टीट्यूट से एक्सपर्ट डिस्चार्ज किया गया, यानी भगाया गया है किसी कारणवश, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको येस या नो पे टिक करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये 13 नंबर है, इस पर लिखा है नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लोकेलिटी, यानी जो जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास के कोई भी 2 रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों से आपको अटेस्ट करवाना है। जैसे मेरे जो प्रधान है गांव के, वहाँ से करवाया, और जो पूर्व प्रधान है उनसे करवाया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भरनी है, बस इतना सही है दोस्तों। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 29 को मैं जाने वाला हूँ, ज्वाइन करूँगा, और ज्वाइनिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है वो भी बताऊँगा मैं, और ट्रैकमैन का जो कार्य होता है वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।